फिल्म की शुरुआत में एक कपल हाथ पकड़ के एक बिस्तर पे लेटा हुआ था और वो एक सिंक्रोनिक नाम का एक इलीगल दवाई लेते हैं। फिर वो मजेदार महसूस होने का इंतजार करते हैं और वो आदमी कमरे से जाने लगता है और एक लिफ्ट में जाता है और कुछ ही सेकंडों में वो दोनों अजीब चीजें देखना शुरू कर देते हैं। बिस्तर पे बैठी औरत देखती है कि दीवारें खत्म होने से पहले कमरे में झाड़ियां और पौधे उगाए हैं। अब वो अपने आप को एक जंगल के बीच में पाती है और एक आदमी उसके करीब आता है और वो देखती है कि उसकी तरफ एक सांप भी आ रहा है, जिससे वो चिल्लाने लगती है। लिफ्ट में आदमी देखता है कि दीवारें टूट रही है और उसके सामने एक रेगिस्तान दिखाई देता है और जब लिफ्ट का फर्श गायब हो जाता है तो वो आदमी खुद को रेत में गिरता हुआ पाता है। इस बीच शहर में दो अच्छे दोस्त स्टीव और डेनिस इमरजेंसी पैरामेडिक का काम कर रहे होते हैं। फिर उन्हें ओवरडोज के मामले में एक कॉल आता है, इसलिए वो एक घर में जाते हैं जहाँ उन्हें फर्श पे दो लोग मिलते हैं और उनका पड़ोसी कहता है कि उसने अजीब आवाज सुना और वो लोग फ्रेंच में कुछ बातें कर रहे थे। डेनिस खून से लथपथ आदमी को देखता है जो अभी भी जीवित है और उसकी पीठ से खून बह रहा है। स्टीव ओवरडोज लिए लड़की को देखता है और लड़की को दवा इंजेक्शन लगाने से पहले गलती से खुद को ही सुई चुभा लेता है। फिर सुई लगाने के बाद वो लड़की जाग जाती है। पुलिस जल्दी ही पहुंचती है और उन्हें सिंक्रोनिक का एक रैपर मिलता है, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि इसी की वजह से नशेड़ियों ने एक दूसरे पे हमला किया होगा। अब स्टीव को तांबे का सिक्का दिखाई देता है और वो उसे उठा लेता है। जब दोनों खून से लथपथ आदमी को एम्बुलेंस तक ले जाते हैं तो पुलिस को खून से सनी एक तलवार दिखाई देती है। कुछ टाइम बाद स्टीव और डेनिस ब्रेक लेते हैं और डेनिस गोल्फ खेलता है। स्टीव उस सिक्के की जांच करता है जो उसे मिला था और देखता है कि उस पे मुहर लगी है, तारीख 1721। अब उसे जो सुई चुभी थी उससे परेशान होकर स्टीव एचआईवी की जांच कराता है। डॉक्टर स्टीव को संपूर्ण जांच कराने की सलाह देता है। अगले दिन स्टीव डेनिस की बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए उसकी फैमिली के साथ पिकनिक पे जाता है। स्टीव डेनिस के सबसे बड़ी बेटी ब्रियाना को अकेले बैठे देखता है और उसके पास जाता है, ये जानते हुए कि ब्रियाना उसे एक अच्छा चाचा मानती है। ब्रियाना स्टीव को ये बताने की कोशिश करती है कि वो किस दौर से गुजर रही है, लेकिन स्टीव के फोन कॉल के कारण वो बाधित हो जाती है। अब उस रात डेनिस और स्टीव को काम पे एक नई इमरजेंसी के लिए जाते हैं, जिसमें कोई जल के मर गया है। अधिकारी ये बताते हैं कि उसकी मृत्यु कैसे हुई ये नहीं पता चला, क्योंकि उन्हें आसपास कोई आग का निशान नहीं मिला। उन्हें सिर्फ सिंक्रोनिक का रैपर और साथ ही एक बाहर रखा हुआ दरवाजे का पिघला हुआ हैंडल मिला। कुछ समय बाद स्टीव को हॉस्पिटल में ब्रेन का स्कैन किया जाता है, जिससे पता चलता है कि उसे ट्यूमर है, जिसे सुन के वो हिल जाता है। इसके बाद डेनिस और स्टीव अपने अगले मामले में जाते हैं, जो होटल में कपल का मामला है। महिला के घुटने में सांप ने काट लिया है और वो सदमे में है और सिर्फ अपने प्रेमी का नाम बरबरा रही थी। उन्हें वहाँ पे एक सिंक्रोनिक का पैकेट मिलता है और एनिमल कंट्रोल वाले बताते हैं कि उन्होंने सांप को खोजा मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिला और बताते हैं वो सांप के काटने को पहचानते हैं, मगर उस तरह का सांप इस एरिया में दशकों से नहीं दिखा है। फिर स्टीव को उस दुकान का बैग मिलता है जहाँ से वो लड़की सिंक्रोनिक लाई थी। फिर होटल के केयरटेकर बताता है कि उसने लिफ्ट से एक जोरदार धमाका सुना था, इसलिए डेनिस देखने जाता है और जब लिफ्ट खोलता है तो उस औरत का प्रेमी नीचे मरा हुआ दिखता है और उसके चेहरे पे खुशी थी। हॉस्पिटल जाते हुए डेनिस देखता है कि स्टीव बहुत दवाइयाँ खा रहा है। फिर स्टीव अपने डॉक्टर से मिलता है जो उसे बताता है कि ट्यूमर एक कैंसर है जो उसकी पीनल ग्लैंड को प्रभावित करता है और कोई फिक्स नहीं है कि स्टीव के पास 6 हफ्ते हैं या कई दशक। ये इस बात पे निर्भर करता है कि दवाइयाँ उस पर कैसा असर कर रही हैं। बाद में स्टीव डेनिस को ये बताने की सोचता है मगर फिर भी नहीं बताता। डेनिस ब्रियाना के साथ बास्केटबॉल खेलता है और उससे जुड़ने की कोशिश करता है। वो इस बात से चिंतित था कि वो पिता होने के नाते अपनी बेटी को ज्यादा समय नहीं दे पा रहा है, लेकिन ब्रियाना उसे बताती है कि वो किसी भयानक स्थिति से नहीं गुजर रही, बस ये सोच के चिंतित है कि उसे अपने जीवन में क्या करना है नहीं पता। शाम को डेनिस स्टीव से बार में मिलता है और उसे उसके जन्मदिन के लिए उपहार में एक लैंप देता है। डेनिस स्टीव से उन दवाइयों के बारे में पूछता है जो वो ले रहा है, क्योंकि वो चिंतित था कि उसे कोई लत तो नहीं, मगर स्टीव उसे ट्यूमर के बारे में नहीं बताता। इसके बजाय वो सिर्फ इतना ही कहता है कि वो अपना ख्याल रख सकता है। अगले दिन एक और ओवरडोज के बारे में एक कॉल के बाद दोनों एक हाउस पार्टी में पहुंचते हैं और उन्हें दो टीनेजर मिलते हैं और एक फर्श पे मरा हुआ पड़ा था और दूसरा कुछ बोले जा रहा था। वो उससे पूछते हैं कि क्या कोई और भी है और वो कहती है कि एक ब्रियाना नाम की लड़की उसके साथ थी। अपनी बेटी का नाम सुन के घबराया डेनिस अपनी पत्नी को फोन करता है और पता चलता है कि ब्रियाना अपने घर पे नहीं है, जिसे पता चल जाता है कि ये उसकी बेटी ही है जो गायब हो चुकी है। अब उसका कोई अपना इस चीज का शिकार हो गया है, इसलिए स्टीव उस दुकान तक जाता है जो उसे बेचती है और बचे हुए सभी पैकेट खरीद लेता है। एक आदमी ये सब देखता है और स्टीव के पीछे उसकी कार तक जाता है और उससे सिंक्रोनिक खरीदने की पेशकश करता है, यहाँ तक कि किसी भी स्टोर की कीमत से अधिक पैसा देने का वादा करता है। हालांकि स्टीव उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब डेनिस के घर पे वो और उसकी पत्नी अधिकारियों से बात करते हैं और ब्रियाना के लिए एक पर्चा छाप रहे होते हैं। पत्नी हमेशा परेशान रहती है और सोचती है कि वो कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहे। उस रात स्टीव अपने कुत्ते हॉकिंग के साथ लेटा हुआ था, तभी उन्हें अचानक लिविंग रूम से शोर सुनाई देता है और वो अपने साथ एक बल्ला लेकर वहाँ देखने जाता है और जब वो अलमारी खोलता है तो वहाँ उसे वो दुकान वाला आदमी मिलता है। स्टीव उससे पीटने की धमकी देता है, लेकिन आदमी कबूल करता है कि उसने इस सिंक्रोनिक को बनाया है। उसका नाम
डॉक्टर करमानी है और वो एक केमिस्ट के रूप में काम करता है और वो पूरे देश में बेची जा रही सिंक्रोनिक को वापस खरीदने की कोशिश कर रहा है। सिंक्रोनिक को मौज मस्ती करने के लिए एक सरल तरीका माना जाता था, मगर गलती से उसने कुछ ऐसा बना दिया जो लोगों को समय के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति देता है। जाहिर तौर पर सिंक्रोनिक स्पेस टाइम को बिगाड़ देता है, जिससे लोगों को अलग अलग टाइम में जाने का मौका मिलता है। ये व्यक्ति के पीनल ग्लैंड को प्रभावित करता है। विकसित पीनल ग्लैंड वाले बड़े आदमी को अतीत केवल छाया या भूत के रूप में दिखाई देता है, लेकिन अविकसित पीनल ग्लैंड टीनेजर पूरी तरह से टाइम में यात्रा कर सकते हैं और यहाँ तक कि अलग अलग समय में फंस भी सकते हैं। करमानी इसे नष्ट करने के लिए सभी सिंक्रोनिक की खोज कर रहा था और ये उसका आखिरी दुकान था। अब आराम से स्टीव उसे बताता है कि उसने सभी सिंक्रोनिक को टॉयलेट में फ्लश कर दिया है और करमानी को जाने के लिए कहता है। ये मानते हुए कि सभी सिंक्रोनिक खत्म हो गया है, करमानी वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी पता चलता है कि स्टीव ने उसे फ्लश नहीं किया था, उसने वास्तव में उसे कूड़े में फेंक दिया था। अगले दिन स्टीव अपने कीमोथेरेपी सेशन में जाता है और जैसे ही उसे समाप्त करता है उसे तुरंत दुष्प्रभाव महसूस होता है और वो उल्टी करना शुरू कर देता है। जब वो काम करता है तो स्टीव हर समय थका हुआ रहता है। अचानक डेनिस को हॉस्पिटल से फोन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि कुछ मॉर्फिन गायब है। उसे तुरंत स्टीव पे शक होता है क्योंकि उसे अभी भी ट्यूमर के बारे में नहीं पता। जल्दी उन्हें एक टूटे पैर वाले आदमी के बारे में कॉल आता है और वो वहाँ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो आदमी अलग भाषा बोलता है। वे फिर भी उस आदमी का इलाज शुरू कर देते हैं और डेनिस स्टीव को निर्देश देना शुरू कर देता है। इससे स्टीव परेशान हो जाता है और कहता है वो जानता है कि उसे अपना काम कैसे करना है, लेकिन डेनिस कहता है कि नहीं, वो नहीं जानता। इसका मतलब है कि स्टीव मॉर्फिन का सेवन करने के बाद यहाँ आया है। जैसे वो बाहर आते हैं वो फिर से बहस करने लगते हैं और जल्दी ही एक दूसरे पर मुक्का बरसाने लगते हैं, इसलिए एम्बुलेंस के ड्राइवर को उन्हें अलग करना पड़ता है। स्टीव वहाँ से अकेले घर चला जाता है और उस रात स्टीव सिक्के की जांच करता है और उसके डेट को देख के सिंक्रोनिक लेने का फैसला करता है। अब कुछ ही मिनटों में कमरे में चमकदार रोशनी बढ़ने लगती है और जब वो मुड़ता है तो देखता है कि कमरे की दीवारें गायब होने के साथ साथ चारों तरफ साउंड प्लेन दिखाई दे रहा है और अंत में कमरा पूरी तरह से गायब हो जाता है और स्टीव एक दलदल में होता है। वो चारों तरफ देखता है और हर चीजों को सूंघता और छूता है और जो कुछ वो देखता है उस पर विश्वास नहीं करता। वहाँ एक आदमी दूर से प्रार्थना करते हुए उसका पीछा कर रहा था, लेकिन स्टीव का ध्यान एक मगरमच्छ पे जाता है जो उसकी तरफ आ रहा था। वो पीछे हटता है और उसे पता चलता है कि वो गायब होने लगा है। उसी समय पीछा करने वाला आदमी कोई स्पेनिश लगता है। वो आदमी स्टीव पे हमला करना शुरू कर देता है। अब वो नहीं जानता कि उसे क्या करना है क्योंकि वो एक मगरमच्छ और एक पागल आदमी के बीच में फंस गया है। जब वो आदमी उसके पास तलवार लेके आता है तो स्टीव अपने रूम में वापस आ जाता है और हॉकिंग को उसे घूरता हुआ पाता है। स्टीव जो कुछ हुआ उसे सपना समझता है, तभी वो फर्श पे तलवार का निशान देखता है। अब इस बात को दिलचस्प पाते हुए स्टीव उस पे एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो बताता है कि सिंक्रोनिक ने उसे समय में 7 मिनट के लिए पीछे भेज दिया था और उसे समझ आ गया है कि ब्रियाना के साथ भी यही हुआ है। वो दूसरे खुराक लेता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। फिर वो एक जमा देने वाली बर्फ के बीच में दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि वो तुरंत जमना शुरू कर देगा। स्टीव देखता है कि कुछ उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन वो उसी तरफ ठंड से गिर जाता है। अब 7 मिनट बीत जाते हैं और स्टीव तुरंत अपने लिविंग रूम में दिखाई देता है और वो अभी भी कांप रहा होता है। अब वो इस निष्कर्ष पे निकलता है कि वो इस घर में जहाँ भी खड़ा होगा वो अलग जगह पे भेजेगी, इसलिए वो उसी स्थान पे दोबारा जाने का प्रयास करता है। इस बार वो एक कोट पहनता है और कुछ जलाने के लिए लकड़ियाँ लेता है। जब वो जमे हुए जगह पे दिखाई देता है तो वो आग लगाने में सफल हो जाता है और देखता है एक आदमी उसकी ओर आ रहा है और उसके हाथ में भाला है। जब वो आदमी काफी पास आ जाता है तो स्टीव को पता चलता है कि वो एक गुफावासी है। फिर वो गुफा वाले आदमी को भाले को छूता है और उसे नीचे बैठने के लिए कहता है। अब 7 मिनट बीतने के बाद वो लोग एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं और स्टीव धीरे धीरे वर्तमान में वापस आ जाता है। अब कुछ टाइम बाद स्टीव रेडियो पे सुनता है कि करमानी ने खुद को खत्म कर लिया है। उस रात बाद में स्टीव इस बारे में सोचता है कि वो लोग जिन घरों में गए थे वहाँ तलवार, तांबे का सिक्का और दरवाजे का हैंडल मिला था, जिसका मतलब है वो सामान ले जा सकते हैं, इसलिए वो प्रयोग करने का निर्णय लेता है। वो एक सिंक्रोनिक लेता है और जैसे ही गायब होने वाला होता है हॉकिंग को गले लगा लेता है। वो सफलतापूर्वक अपने साथ हॉकिंग को लेके चला जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो ऐसे दौर में पहुंचता है जहाँ काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। वो एक ऐसे घर में जाता है जहाँ एक आदमी उसका पीछा करता है, इसलिए स्टीव और हॉकिंग भाग जाते हैं और पाते हैं कि शहर में हर कोई उन्हें उसी नजर से देख रहा है। 7 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन स्टीव को झटका लगता है कि वो वापस गायब नहीं हुआ। वो फिर से घर में लौटने का फैसला करता है जहाँ वो और हॉकिंग आए थे और अंदर जाने से पहले वो एक सिंक्रोनिक लेता है, मगर वो आदमी उन्हें देख लेता है और अपने दोस्तों को बुलाता है जो कि एक अजीब कपड़े में आते हैं। वहाँ गड़बड़ी हो जाती है और स्टीव हॉकिंग से अलग हो जाता है। जैसे स्टीव हॉकिंग के पट्टे को पकड़ने की कोशिश करता है, लोग स्टीव को गोली मारने वाले होते हैं, लेकिन अचानक वो हॉकिंग के बिना अपने कमरे में प्रकट हो जाता है। उसी समय स्टीव हॉकिंग को रोते हुए सुनता है और खिड़की की ओर भागता है और देखता है कि हॉकिंग धीरे धीरे गायब हो रहा है। इस घटना से स्टीव 2 निष्कर्ष निकालता है कि यदि 7 मिनट बीत जाते हैं और आप उस जगह पे नहीं है जहाँ आप पहले पहुंचे थे, तो आप अतीत में ही फंस
फंस जाएंगे। और दूसरी, उस वस्ती को ठीक से पकड़ना होगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि उसने हॉकिंग का पट्टा पकड़ा था, इसलिए केवल हॉकिंग का पट्टा ही आया। अब स्टीव दोबारा प्रयास नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पर्याप्त सिंक्रोनिक नहीं बचा है। बाद में स्टीव कॉलेज में जाने का फैसला करता है जहाँ ब्रियाना लापता हो गई थी। इससे पहले की घटना में शामिल एक टीनेजर ने कहा था कि उसने ब्रियाना को गायब होने से पहले एक जगह पे बैठा देखा था, और स्टीव उसी स्थान पे यात्रा करने की कोशिश करता है। वो एक जंगल में पहुंच जाता है जहाँ कई लोग रिचुअल कर रहे होते हैं और गलती से वो उसे आत्मा समझ लेते हैं जिसे वो बुला रहे थे। वो उसे तुरंत घेर लेते हैं और स्टीव उस दिशा में भागने लगता है जिस दिशा से वो आया था। सौभाग्य से वो बिना किसी समस्या के वापस वर्तमान में चला आता है। उसी समय जिस टीनेजर ने उसे ब्रियाना के बारे में बताया था सामने आती है और उसे बताती है कि ब्रियाना भटक गई थी और वास्तव में वो उस जगह से गायब नहीं हुई थी। कुछ समय बाद स्टीव डेनिस से मिलता है और डेनिस कहता है कि वो अब तलाक ले सकता है। वो अपनी पत्नी से शादी के दिन किए गए वादे को पूरा नहीं कर पाया और खुद को दोषी महसूस कराता है। वो उसे बिना किसी शर्त के प्यार करती है, मगर वो उसे उतना प्यार नहीं दे पा रहा। उसका कहना था कि ब्रियाना की वजह से ही उनकी शादी अभी तक बची हुई थी, लेकिन वो अब चली गई है तो उन्हें लगता है कि कुछ भी उन्हें एक साथ नहीं रख सकता। इसके बाद स्टीव खुलासा करता है कि उसको ब्रेन ट्यूमर है, जिससे डेनिस बहुत परेशान हो जाता है। स्टीव उसे ये कह के शांत करता है कि वो कीमोथेरेपी ले रहा है और दोनों में सुलह हो जाती है, जिससे डेनिस को पता चल जाता है कि वास्तव में एम्बुलेंस का ड्राइवर था जो मॉर्फिन चुरा रहा था। बाद में एक कब्रिस्तान में स्टीव सिंक्रोनिक के प्रभाव वाले वीडियो की फुटेज देखता है, जिससे डेनिस को ब्रियाना के अतीत में फंसने की चिंता होने लगती है। तब डेनिस को पता चलता है कि ब्रियाना ने उसके लिए वर्तमान में समझाने के लिए एक संदेश छोड़ा होगा, जिससे स्टीव को पार्क में एक छोटा पत्थर याद आ जाता है जहाँ वो एक साथ बैठे थे। दोनों चट्टान की ओर दौड़ते हैं और उन्हें केवल एक ही शब्द मिलता है, हमेशा। ब्रियाना यहीं गायब हो गई थी। सिंक्रोनिका केवल 2 टुकड़े बचे होने के कारण स्टीव जाने का फैसला करता है। इस बार स्टीव अमेरिकी गृह युद्ध में पहुंचता है और उसके चारों ओर बम और गोलियां चल रही होती है। स्टीव तुरंत एक बंकर की ओर भागता है और मरे हुए सैनिकों का एक ढेर को पाता है और ब्रियाना को पुकारता है। वो लाशों की ढेर के ऊपर से रेंगता हुआ जाता है जब तक कि ब्रियाना की आवाज नहीं सुन लेता। आखिरकार वो दोनों फिर से मिल जाते हैं और स्टीव ब्रियाना को अपनी आखिरी सिंक्रोनिक देता है और ये समझाते हैं कि उन्हें 7 मिनट में उस पत्थर तक पहुंचना होगा, वरना वो हमेशा के लिए अतीत में ही फंस जाएंगे। और दोनों चट्टान की तरफ भागने लगते हैं। तब स्टीव को गोली लग जाती है। ब्रियाना को उसे आगे बढ़ने में मदद करनी पड़ती है, लेकिन उसी क्षण एक सैनिक वहाँ आ जाता है और स्टीव को बंदूक की नोक पे पकड़ के गुलाम कहता है। इसके कारण स्टीव के 7 मिनट खत्म हो जाते हैं, जिसका मतलब है वो इस समय में फंस गया है। हालांकि वो अभी ब्रियाना को बचा सकता है, इसलिए वो एक योजना बनाता है। जब वो उसे सैनिक के सामने एक लैंडमाइन देखता है तो उस आदमी को उस पे पैर रखने के लिए उकसाता है, मगर सैनिक उससे आगे कदम रख देता है और जब वो गोली चलाने वाला होता है ब्रियाना गायब हो जाती है और एक ब्लास्ट होता है जिससे स्टीव और सैनिक हिल जाते हैं और सैनिक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लैंडमाइन पे पैर रख देता है, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। स्टीव फिर अपने पैरों पे खड़ा होता है और चट्टान पे बैठ जाता है, जबकि वर्तमान में ब्रियाना प्रकट होती है और अपने पिता से मिलती है। फिर वो देखते हैं कि स्टीव चट्टान पे भूतिया रूप से दिखाई देता है, फिर गायब हो जाता है, जिसका मतलब है वो अतीत में फंस गया। तो मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।